श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। I am faculty of Kameshwar Rao. Today my topic is HTML attributes. मैंने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में एट्रीब्यूट्स के बारे में एग्जांपल बताया था, डेफिनेशन बताया था, एट्रीब्यूट्स के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको स्पेशल यूज़ करके हमारे जो वेब पेजेस हैं उनको और क्रिएटिव बनाने के लिए एट्रीब्यूट्स उपयोग किया जाता है, और कलरफुल बनाने के लिए या और डेकोरेट करने के लिए एट्रीब्यूट्स उपयोग किया जाता है। आज के टॉपिक है आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट में है अल्टरनेटिव उपयोग किया जाता है। द आल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू बी यूज्ड इफ़ एन इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। इसमें यह कहना चाह रहा है टेक्स्ट टू बी यूज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू बी यूज्ड, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ किया जाता है इफ़ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। यदि आपका इमेज क्रैश हो जाता है ब्राउज़र पर और आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होता है, देन उस प्लेस में टेक्स्ट ये बताता है कि वह कौन सा टेक्स्ट था जो क्रैश हो गया है और ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। इसके पश्चात द वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट कैन बी रीड बाय स्क्रीन रीडर। वहाँ पर मेंशन करते हैं कि दिस इज़ वन टेक्स्ट, दिस इज़ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, दिस इज़ गुड इवनिंग टेक्स्ट, दिस इज़ गुड आफ्टरनून टेक्स्ट। यहाँ पे मेंशन करने के बाद वहाँ पर जो इमेज रहता है वो डिस्प्ले नहीं होने पर हम वहाँ पर रीड कर सकते हैं, और अगेन हमारे ब्राउज़र पे किस टाइप का इमेज वहाँ पर पब्लिश नहीं हुआ है वो हम चेक करके सुधार करके फिर पब्लिश कर सकते हैं। यह अल्टरनेटिव एक प्रोसेस है जो क्रैश होने पर, इमेज क्रैश होने पर ब्राउज़र पे हम तुरंत अपडेट कर सकें। दिस वे someone listening to the web pages, a vision impaired person can hear the element। कुछ जगह पे यहाँ पे वॉइस भी रखा जाता है, वहाँ पर वॉइस अगर इमेज क्रैश होने पर वॉइस डिस्प्ले होता है। यह एक अलग टॉपिक है जो मैं आपके आगे के टॉपिक्स में बताऊँगा, जो लिसनिंग के द्वारा वेब पेज में इमेज क्रैश होने पर डिस्प्ले होता है। उसके बाद द एट्रीब्यूट्स इज़ आल्सो यूजफुल इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। द अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट इज़ आल्सो यूजफुल इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। यदि हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं होता ब्राउज़र पे, तो उस प्रॉब्लम को फुलफ़िल करने के लिए हम वहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं इमेज के बाजू में, अल्टरनेटिव, जो हमको हेल्प करता है यदि हमारा इमेज क्रैश होता है। तो आगे देखते हैं, चलिए एट्रीब्यूट का एग्जांपल। सेंटेक्स इस प्रकार से, मैंने यहाँ पे एक सेंटेक्स लिखा है, इमेज टैग लिखा है, सोर्स के रूप में src एट्रीब्यूट लिया, इक्वल टू photo.jpg, अल्टरनेटिव में एक आल्ट एट्रीब्यूट लिया, इक्वल टू स्टेटमेंट। यहाँ पर हम स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, टैग क्लोज किया। इसका कोड इस प्रकार से है, इमेज टैग src इक्वल टू sru_logo.jpg। यहाँ पर jpg एक्सटेंशन है, इसके जगह पे आप .png भी यूज़ कर सकते हैं। आल्ट एट्रीब्यूट लिया, इक्वल टू दिस इज sru लोगो, sru लोगो। यहाँ पर इमेज क्रैश यदि होता है तो sru लोगो वहाँ पर शो हो जाएगा। आउटपुट इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर sru का लोगो आया, दिस इज़ sru लोगो। हमारा इमेज क्रैश नहीं हुआ ब्राउज़र पे, इस प्रकार से शो होगा। इन बिटवीन यदि हमारा आउटपुट इस प्रकार से आता है, इमेज क्रैश होता है, तब इमेज के बाजू में या नीचे पे दिस इज़ sru लोगो मेंशन हो जाएगा। क्योंकि इसका उपयोग इसलिए होता है कि हमारे वेब पेज पे हम लगभग 20-30 इमेज अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ क्रैश हो जाते हैं, कुछ का एक्सटेंशन गलत होता है, कुछ के इमेजेस बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। देन उन 50 इमेज में कौन सा हमारा इमेज क्रैश हुआ है, इसको पढ़ करके हम चेक कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र पे जो प्रॉब्लम हुआ था उस इमेज को सॉल्व कर सकते हैं और दोबारा अपडेट कर सकते हैं। इसलिए आल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। आइए चलिए मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास ब्राउज़र पे 150
से अबव एट्रीब्यूट्स HTML में यूज़ किया जाता है, जिसके मैं कुछ सैम्पल एग्जांपल ही मैं यहाँ पे मेंशन कर पाया हूँ इस छोटे से वीडियो में। यहाँ पर हेडिंग्स है, एट्रीब्यूट्स है, बिलोंग्स है, डिस्क्रिप्शन है। एक्सेप्ट इनपुट टैग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हम यूज़र से किस प्रकार का इनपुट लेना चाहते हैं, तो इनपुट एट्रीब्यूट में एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पर हम एट्रीब्यूट लेते हैं। हम यूज़र से किस टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, या इनपुट एट्रीब्यूट के द्वारा हमको आउटपुट प्राप्त होता है। उसके बाद है कैरसेट यदि हम किसी फॉर्म में कैरसेट लेना चाहते हैं, कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, तब हम कैरसेट फॉर्म यूज़ करके हम वहाँ पे इनपुट टैग यूज़ कर सकते हैं, और हम किस टाइप का कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं फॉर्म पर, इसके लिए इनपुट कैरसेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्सेस की ग्लोबल वेरिएबल है, किस टाइप का यूज़र से हम एक्सेस लेना चाहते हैं, कैरेक्टर लेना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं, टेक्स्ट लेना चाहते हैं, नंबर्स लेना चाहते हैं। यह ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए है ना, शॉर्टकट कीट के रूप में एक्टिवेट करते हैं फोकस ऑन एलिमेंट। हम किस टाइप का फोकस लेना चाहते हैं, एलिमेंट लेना चाहते हैं, ये इसके लिए ग्लोबल एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट इस टाइप का यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर में। एक्शन एट्रीब्यूट यदि यूज़ करते हैं तब हमारा जो टेक्स्ट है किस टाइप का जंप करना चाहते हैं, किस पेज पे जंप करना चाहते हैं, या जैसे कि हमारा होम पेज में हम ब्राउज़र पे हैं, हम कॉन्टैक्ट पेज में जाना चाहते हैं, तो जंप करने के लिए उस टाइप का एट्रीब्यूट लिया जाता है। उसके बाद फॉर्म पेज के अंदर में बटन ले सकते हैं, फील्ड ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट टैग ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट टैग ले सकते हैं, सेलेक्ट टैग ले सकते हैं, टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, लेबल्स ले सकते हैं। ये फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर में इतने सारे हम टैग ले करके हम यूज़र को हम इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट शो कर सकते हैं। आल्ट एट्रीब्यूट में मैंने बताया, आज के एग्जांपल मैंने इमेज का एग्जांपल लिया। आगे के चैप्टर्स में आपको एरिया और इनपुट्स किस टाइप से लेते हैं और किस टाइप का इनका आउटपुट शो होता है, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपका सिंक्रोनस स्क्रिप्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रिप्ट आगे के टॉपिक से मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑटो कंप्लीट में फॉर्म के अंदर में ऑटो कंप्लीट लिया जाता है, जो यूज़र के अकॉर्डिंग किस टाइप का ऑटो कंप्लीट ले करके हमारे टेक्स्ट को और रिच बना सकते हैं। इनपुट ले सकते हैं किस टाइप का, और इनपुट ले करके हम इसको और हमारे ब्राउज़र को रिच टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट ले सकते हैं। इसके पश्चात में ऑटो फोकस, हमारा टेक्स्ट हम जिस ब्राउज़र पे बहुत सारे टेक्स्ट लेते हैं, उन टेक्स्ट में हमको हमारा जो कर्सर है वह कहाँ कहाँ रोटेट होगा, ये ऑटो फोकस के द्वारा स्पेशलाइज़ किया जाता है। यदि ऑटो फोकस हमारे पहले टेक्स्ट पे हम रखते हैं, तो हमारा जैसे ही ब्राउज़र चालू होता है तो पहले टेक्स्ट पर हमारा ऑटो फोकस मेंशन रहता है और वहाँ पर ब्राउज़र के रूप में शो होता है। उसके बाद ऑटो प्ले ऑडियो वीडियो के रूप में ऑटो प्ले एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑडियो या वीडियो चालू हो जाए। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बॉर्डर के रूप में एट्रीब्यूट इसका उपयोग किया जाता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है। कैरसेट, कैरेक्टर का किस टाइप का हमारा कैरेक्टर यूज़ करना है, ये मेंशन करने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। कैरसेट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर एनकोडिंग, हम यहाँ पे किस टाइप का कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए कैरसेट एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है। उसके बाद चेक बॉक्स, हमारे पास दो वैरायटी के चेक बॉक्स होते हैं, एक नॉर्मल चेक बॉक्स होते हैं और एक इफ़ एल्स चेक बॉक्स होते हैं, जो हम एक मेंशन करना चाहते हैं और एक मेंशन नहीं करना चाहते। इस टाइप का चेक बॉक्स लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इवन यहाँ पर रेडियो बटन भी उपयोग किया जाता है। चेक बॉक्स एट्रीब्यूट यूज़ करके इनपुट में रेडियो बटन यदि यूज़ करना चाहते हैं, देन इफ़ एल्स के रूप में रेडियो बटन भी चेक बॉक्स के द्वारा ही, रेडियो बटन के द्वारा ही हम उपयोग करते हैं हमारे HTML के पेज पे। उसके पश्चात है क्लास हो गया, ID हो गया है। CSS की फ़ाइल अलग से बनाया जाता है
उसे कॉल करके hrefs से कॉल किया जाता है, और हम जो भी क्लास एट्रीब्यूट लेते हैं या आईडी एट्रीब्यूट लेते हैं इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कलर टैब हो गया है, कलर एट्रीब्यूट हो गया है, कॉल एट्रीब्यूट हो गया, कॉल स्पैम हो गया, कंटेंट हो गया है, कंटेंट टेबल हो गया है, कंट्रोल टेबल हो गया है, कलर्स है, कॉल्स हैं। इन सब को अलग अलग टॉपिक्स के रूप में मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा, जिसमें कलर मेंशन करने के लिए, कॉलम्स लेने के लिए, टेबल लेने के लिए, या टेबल के अंदर में हेडिंग कॉलम, सब कॉलम लेने के लिए कॉल स्पैम यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आपको आगे के टॉपिक्स में मैं आपको और क्लियर करूँगा। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। थैंक यू ऑल।